बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आई एम राना आसिम अलीम। अपनी पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था एलिज़ाबेथन पोइट्री का। 16th सेंचुरी पोइट्री भी इसको कहा जाता है और एलिज़ाबेथन पोइट्री भी कहा जाता है। तो इसकी डेवलपमेंट में सबसे पहले जो बड़े नाम हमें नज़र आते हैं उन दोनों का मैंने जिक्र किया था, यॉर्ट एंड सरे। उन दोनों के कंट्रीब्यूशन के बारे में मैंने बताया था और किस तरह से उन्होंने जो है वो पोइट्री ऑफ रेनेसांस 16th सेंचुरी पोइट्री या एलिज़ाबेथन पोइट्री को डेवलप करने में जो है वो अपना किरदार अदा किया। तो उनके बाद हमें फिर जो है बहुत बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम जिसको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उनका नाम है सर फिलिप सिडनी। और फिलिप सिडनी जो है वो 1554 टू 1586, बहुत जो है वो छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई और वो अपनी प्रोटेस्टेंट कॉज के लिए लड़ते हुए जो है वो मारे गए थे। और उन्होंने जो है वो इस छोटी सी उम्र में लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम जो है वो कमाया और उनकी जो है वो डेवलपमेंट, उनकी अचीवमेंट्स जो है वो डेवलप करने में पोइट्री को बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल आज मैं उनकी जो है वो मेजर वर्क्स और मेजर कंट्रीब्यूशन का जो है वो जिक्र करने जा रहा हूँ। तो मैनी जो है वो उनके जो कंटेम्परेरीज थे, टू मैनी ऑफ हिज कंटेम्परेरीज ही वॉज इन फैक्ट एन एम्बॉडीमेंट, ही वॉज इन फैक्ट a रोल मॉडल और आइडियल रेनेसांस मैन एंड कोर्टियर। तो कोर्टियर थे, ऐसे शायर थे जो दरबार से वाबस्ता थे। और स्पेंसर जो है वो उन्होंने अपनी एक पोएम, बहुत ही पॉपुलर पोएम शेपर्ड्स कैलेंडर जो है वो उसमें उनको जो है वो यूँ मुखातब किया, क्या कहते हैं कि ही इज़ द नोबल एंड वर्चुअस जेंटलमैन मोस्ट वर्दी ऑफ ऑल टाइटल्स बोथ ऑफ लर्निंग एंड शिविलरी। कि वो एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा इंसान था कि जो ना सिर्फ लर्निंग के लिए बल्कि अपनी बहादुरी के लिए भी हर तरह की टाइटल का जो है वो हकदार था। तो उनकी जब डेथ हुई है अगेंस्ट स्पेनिश डोमिनेशन ऑफ द डच, जो उस वक्त जो है वो प्रोटेस्टेंट्स के ख़िलाफ़, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें जो है वो प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो जुल्म सितम भी हुए। तो उस वक्त जो इंटायर कंट्री था दैट माउंड हिम, पूरे के पूरे जो है वो कंट्री ने उनके जो है वो इस मौत के ऊपर जो है वो मातम किया, अफसोस किया। तो बहरहाल ही बिलोंग टू अ प्रोमिनेंट एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एक जो है वो उस वक्त की बड़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से उनका ताल्लुक था। ही वॉज अ कोर्टियर, डिप्लोमेट, सोल्जर, पोइट एंड ही इज़ कॉल्ड एन आइडियल एलिज़ाबेथन। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि उनको आइडियल जो है वो एलिज़ाबेथन कहा जाता है। एंड क्वीन एलिज़ाबेथ सेड अबाउट हिम ही इज़ वन ऑफ द ज्यूल्स ऑफ माई क्राउन। तो ये बहुत बड़ा जो है वो उनके लिए एजाज़ था कि मलका ने उनके बारे में ये कहा था कि वो मेरे जो है वो ताज का एक मोती है। तो बहरहाल ही मेड हिज मार्क बोथ इन प्रोज एंड पोइट्री, दोनों में ही उसने कंट्रीब्यूट किया, प्रोज में भी और पोइट्री में भी। और हिज डीपेस्ट इंटरेस्ट वर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। तो ये जो है वो देखें कि क्या एक जो है वो कंट्राडिक्शन है कि अच्छे पोइट हैं, अच्छे राइटर हैं, लेकिन उनका जो डीप इंटरेस्ट था वो रिलीजन था और उसके साथ साथ पॉलिटिक्स था। एंड ही हिमसेल्फ जो है वो said that writing and discussing poetry for him private and informal, not professional activities। ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि पोइट्री को लिखना, पढ़ना, इसको डिस्कस करना ये एक प्राइवेट अफेयर है, ये कोई प्रोफेशनल अफेयर नहीं है। तो उनका प्रोज वर्क है आर्केडिया, बहुत ही पॉपुलर जो है वो। और आर्केडिया के साथ ही जो है वो एक जो है वो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो है वो एक न्यू काइंड ऑफ इमेजिनेटिव राइटिंग की शुरुआत होती है। जो आर्केडिया उन्होंने लिखा है तो ये प्रोज वर्क, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है वो लव सॉन्ग्स और सॉनेट्स भी शामिल हैं। तो यहाँ से एक नई इमेजिनेटिव एक्टिविटी की जो है वो शुरुआत होती है। और अर्ली 1580s में जो है वो सिडनी रोट एन ऐसे, अ लॉन्ग ऐसे, द डिफेंस ऑफ पोइजी। तो ये उनका ऐसे बहुत ही पॉपुलर है जो उन्होंने लिखा अर्ली 1580s में, डिफेंस ऑफ पोइजी के नाम से। तो इट इज़ दी फर्स्ट पीस ऑफ एलिज़ाबेथन क्रिटिसिज्म, इसको कहा जाता है कि एलिज़ाबेथन क्रिटिसिज्म का ये पहला जो है वो पीस ऑफ जो है वो क्रिटिसिज्म है जो उस टाइम पे जो है वो लिखा गया।
तो बहरहाल उनका जो कंट्रीब्यूशन है लिरिक पोइट्री जो है वो बहुत ही उसमें जो है वो इनॉर्मस है, बहुत ही ज़्यादा है। अबाउट 1582 ही रोट अ सोनेट सीक्वेंस कॉल्ड, एक पूरी जो है वो तरतीब से उन्होंने सोनेट्स की जो है वो लिखी, जो है वो एक वॉल्यूम लिखा जिसको एस्टोफिल एंड स्टेला के नाम से हम जानते हैं, और बहुत ही पॉपुलर जो है वो उनका वर्क है एस्टोफिल एंड स्टेला। एंड इट वाज मॉडल्ड ऑन द सोनेट सीक्वेंस ऑफ पेट्रार्क। पेट्रार्क जिस तरह से लिखते थे उसी तरह से उन्होंने भी जो है वो इसको उसी सीक्वेंस के ऊपर जो है वो लिखने की कोशिश की। और जो अदर इटालियन एंड फ्रेंच पोइट्स थे ऑफ रेनेसांस उनको भी उन्होंने जो है वो फॉलो किया। तो बहरहाल एस्टोफिल एंड स्टेला मीन्स इसका क्या है, स्टार लवर एंड स्टार। तो एस्टोफिल एंड स्टेला का जो मतलब बनता है स्टार लवर एंड स्टार। तो दिस सीरीज ऑफ 108 सॉनेट्स रिफ्लेक्ट्स ऑटोबायोग्राफिकल सिचुएशन, ये एक तरह से उनकी ऑटोबायोग्राफिकल जो है वो झलक इसमें नज़र आती है। और उनका जो लव था फॉर पेनिलोप डी ब्रुक्स वो हमें नज़र आता है कि वो खुद स्टार लवर है और वो स्टार है। तो बहरहाल पेनिलोप जो है वो इज़ आइडेंटिफाइड विद स्टेला, कहा जाता है कि उसको स्टेला को यही समझा जाता है कि वो पेनिलोप ही है जिसको उन्होंने अपनी इस नज़म में डिस्कस किया। तो बहरहाल एस्टोफिल एंड स्टेला इज़ द फर्स्ट फुली डिवेल्प्ड सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में जो एक पूरी सीक्वेंस है ये पहली जो है वो फुली डिवेल्प्ड सीक्वेंस थी। तो यूँ सिडनी ने अपनी जो है वो प्रोस और अपनी जो है वो पोइट्री के ज़रिए इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही जो है वो कंट्रीब्यूट किया। अलबत्ता बहुत छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया और बहुत जो है वो बड़ा उनका जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन है।